मैं हूं नारनौल विधानसभा क्षेत्र के नारनौल शहर में। नारनौल का इतिहास अलग ही है। ऐतिहासिक स्मारकों का ये शहर है। ऐतिहासिक स्मारकों की बात करें तो ठीक मेरे पीछे चोर गुम्बद है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क है। नारनौल में 14 ऐतिहासिक स्मारक हैं जिसे लोग देखने के लिए आते हैं। धार्मिक ढोसी पर्वत यहाँ पर है जिसे लोग देखने के लिए आते हैं। अगर हम महेंद्रगढ़ ज़िले की बात करें तो एक विचित्र स्थिति है। ज़िले का नाम महेंद्रगढ़ है जबकि हेडक्वार्टर नारनौल है। चुनावी दौर शुरू हो चुका है। कौन होगा सत्ता से बाहर, कौन होगा सत्ता पर काबिज, ये चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। चुनाव मैदान में जंग के साथ साथ अब नेताओं के दौरे भी शुरू हो चुके हैं। मेरे साथ काफ़ी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार चुनावी माहौल क्या होगा। आपसे जानते हैं, आप सुबह सुबह यहाँ पार्क में घूमने आते हैं। आप युवा भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, यानी कि आप बीच की उम्र में हैं। किस तरह का माहौल है चुनावी माहौल? सबसे पहले तो मैं सूर्य समाचार का स्वागत करता हूं जो आप यहां पर पहुंचे। मेन बात तो ये है कि जनता के जो मुद्दे हैं वो जनता के मुद्दे 10 साल में बिल्कुल गौण हो चुके हैं। उन पे कोई भी सरकार का ध्यान नहीं है। एक नितिन गडकरी के सिवा किसी भी मंत्री संतरी ने ज़्यादा काम नहीं किया। रोड का, रेलवे का काम जरूर हुआ है भाजपा सरकार में, लेकिन जनता जितनी त्राहिमाम हुई है भाजपा सरकार में, इतना मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। आप बताइए किस तरह का माहौल है? रोड बहुत बढ़िया बने हैं, पार्क बन गया बढ़िया, डोलियाँ बन रही है। अब ये सब इस हिसाब से वोट बीजेपी को। वोट बीजेपी को। विकास की बात करें तो बीजेपी ने 10 साल में क्या विकास किया? बहुत विकास किया जी। विशेष तौर पर क्या? विशेष तो रोड बनवा दिए और ये जो नए ये आगे प्रोडक्ट मेडिकल आ गया, ये एक और आ रहा है, ये लॉजिस्टिक हब, इस वास्ते रोड अच्छे बने हैं, लॉजिस्टिक हब की योजना चल रही है। लोग बीजेपी को भी चाह रहे हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट बने, लेकिन चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद ही होगा कि आखिर विधायक कौन होगा, सरकार कौन होगी। किस तरह का माहौल देख? मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी। जी बताइए। हाँ जी, बीजेपी ने जो है देश में, दुनिया में हिंदुस्तान का नाम किया है मोदी जी ने। और हमारे यहाँ नारनौल में जो है मेडिकल कॉलेज बनवाया है, हब बनवाया है, और सारी सड़कें जो है गांव में, हमारा छोटा सा गांव है रामपुरा उडेना, उसमें डेरुली अहिर को एक सड़क गई है तारकोल की, एक सीमा गांव में गई है तारकोल की सड़क, एक खासपुर गांव में गई है तारकोल की सड़क, और एक फैजाबाद में टाइल की सड़क गई है, और खामपुरा में टाइल की सड़क गई है। छोटा सा गांव है। और भी बहुत से विकास किए हैं, जैसे आयुष्मान का है। गरीब को कोई 100 रुपये उधार नहीं देता, कोई उधार नहीं देता पैसा, और तड़प तड़प कर मर जाते थे। आज 5 लाख तक एक गरीब आदमी अपना फ्री इलाज कर सकता है। गैस के चूल्हा और सिलेंडर दिए हैं गरीब आदमी को, कंसेशन से दे रहे हैं 500 रुपये। कांग्रेस राज में हम जाते थे सिलेंडर लेने के लिए, 10 दिन तक वापस आते थे, लाइन लगती थी और कहते थे सिलेंडर ख़त्म हो गए। ब्लैक करते थे, सरेआम बेईमानी करते थे। मेरा एक छोटा सा गांव है, उसमें नहर के डिग का वाटर टैंक है, उसमें 13 चपड़ासी, कांग्रेस के राज में हुड्डा सीएम था उस टाइम, 13 चपड़ासी जो है सांझी गांव के, अकेले गांव के, सांझी गांव के भेजे थे। चपड़ासी में नहीं बख्शा। आज मेरे गांव में चपड़ासी बगैर पर्ची, बगैर खर्ची लग रहे हैं। गरीबों के, जिनमें 7 पीढ़ियों से रोजगार नहीं था, आज वो नौकरी लगे हैं, बगैर पैसे नौकरी लगे हैं। क्या कहना चाहेंगे जी? मैं तो ये कहना चाहूँगा जी, जितनी मतलब इसकी बीपीएल राज में तरक्की हुई है, कांग्रेस राज में तरक्की नहीं हुई। हम तो चाहते हैं कि दोबारा बीजेपी का राज आए और लोग तरक्की करे देश। हम देश की चाहते हैं, हम पार्टी की नहीं। पार्टी कोई हो, लेकिन अगर वो उसको देश के बारे में सोचना चाहिए, ना कि अपने बारे में। देश सर्वोपरि है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि देश अगर उन्नति करेगा, शहर उन्नति करेगा, शहर उन्नति करेगा, आम जनता उन्नति करेगी। आज हमारा सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है और चलते हैं हम अगले पड़ाव की ओर। हल्के की हकीकत को लेकर नारनौल विधानसभा क्षेत्र की सब्जी मंडी में मैं पहुंचा हूं।
किस तरह से सब्जी मंडी के जो व्यापारी हैं वो इस बार हरियाणा विधानसभा को देखते हैं, नारनौल के हालात क्या हैं, क्या विकास हुआ, व्यापारियों की मांगे क्या हैं, व्यापारियों को लेकर पिछले 10 सालों में बीजेपी सरकार ने क्या विकास कार्य किए हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे सब्जी व्यापारियों से। मेरे साथ हैं सब्जी मंडी के प्रधान अजीत सैनी, उनसे जानते हैं कि सब्जी मंडी को लेकर के किस तरह की व्यवस्थाएं रही, और अगर बात करें नारनौल विधानसभा क्षेत्र की विकास की मांगों की, क्या मांगे आपकी हैं, किस तरह से हलके को आप देखते हैं? मैं अजीत सिंह सैनी, प्रधान सब्जी मंडी यूनियन नारनौल। हल्के की जैसे बातें चल रही हैं, हल्के में हमारे यहाँ एडीओ साहब 10 साल से विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, और उन्होंने विकास के मामले में कोई भी इस हल्के की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे हमारे साइड लगता है नांगल चौधरी है, वहाँ से विधायक हैं अभय सिंह जी, उन्होंने इस हल्के के लिए जो 10 साल के अंदर जो काम किया, उससे आज हमारा जो नारनौल का पानी का स्तर है वो बढ़ा है। इस बीजेपी सरकार में हमें ये चीज़ बहुत बढ़िया चीज़ मिली। दूसरा, हमें डिस्ट्रिक्ट लॉजिक हब मिला। तीसरा, हमें मेडिकल कॉलेज मिला। विकास सिर्फ हमारे हल्के में ये 3 चीज़ें आई हैं। बाकी थोड़ा जो लाइट की व्यवस्था अब से आगे गड़बड़ हो रही है। और भी सब्जी के व्यापारी हैं, जानते हैं क्या व्यापार है आपका? मेरा फ्रूट का काम है, सब्जी का काम है। का काम है। हाँ जी। चुनाव डिक्लेयर हो चुके, नारनौल विधानसभा में क्या स्थिति है, कौन पार्टी कैसी स्थिति? हमारा नारनौल हल्का क्षेत्र है, इसके अंदर जब तक कोई इंडस्ट्री वगैरह नहीं आएगी तब तक यहाँ का विकास नहीं हो सकता। रोज़ इतनी सब्जी आती है, इतनी बच जाती है, इतनी गौशाला के अंदर चल जाती है, इतना कोई यहाँ पर इतनी खपत नहीं है। हम कई सालों से डिमांड करते हैं यहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज आए, जैसे कि जो हमारे आसपास के इलाके हैं वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है, रोड भी बने हैं, लेकिन हमारे शहर की स्थिति ऐसी की ऐसी है। पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सब कुछ डगमगाया हुआ है। यहाँ भी पूरा देख लो मंडी का क्या हाल है, इतनी अकेली गाय है और यहाँ पर कीचड़ इतना ज़्यादा है, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं। व्यवस्थाओं से नाराज है? जी बिल्कुल। कहाँ से आप? नारनौल से। नारनौल से। क्या हालात है नारनौल विधानसभा के? ऐसा है जी, बीजेपी तो वोट तो मिल जाएंगे, वोट तो ऐसा है ना, सरकार कोई बढ़िया कैंडिडेट आएगा तो वोट तो मिल जाएंगे। मुद्दे तो यही है जी, भैया ने बताया जो सब्जी मंडी में एक तो सफाई नहीं हो रही है, और जैसे कि सब्जी के ना तो वो कम हुए, रेट कम हुए दुकानों के, इसलिए थोड़ा सा नाराज है मंडी वाले। बीजेपी को लेकर लोगों में इतनी नाराजगी नहीं है, नाराजगी है तो इतने कि मार्केट कमेटी द्वारा सब्जी व्यापारियों को जो नई अनाज मंडी, मैं इस समय हूँ नई अनाज मंडी में, यहाँ जो दुकानें अलॉट की गई थी और जो दुकानें और अलॉट होनी है, उसको लेकर व्यापारियों का कहना है कि दुकानों के जो रेट सरकार ने निर्धारित किए हैं वो काफ़ी अधिक है, उस राशि को कम किया जाए। पिछले लंबे समय से इनकी मांग भी चली आ रही है, स्थानीय विधायक से लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री तक उन्होंने मांग भी रखी है। अब देखना होगा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में नारनौल विधानसभा को लेकर नारनौल सब्जी मंडी के व्यापारियों का रुख क्या रहता है।